दोस्तों आइए जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष में शुभ काम किए जाते हैं क्योंकि इस दौरान चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और रोशनी से भरा रहता है। शुक्ल पक्ष के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने का वह पक्ष होता है जिसमें अमावस्या से पूर्णिमा के बीच चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं। शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से यह पक्ष रोशनी से भरा रहता है। चंद्रमा का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए 15 दिन में पूर्ण हो जाता है और इस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के बाद 15 दिनों में चंद्रमा घटता हुआ अमावस्या तक आ जाता है और इस दौरान को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने और घटने के कारण ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है। कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे होती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणना। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि को शुक्ल पक्ष कहा गया है। अमावस्या के अगले दिन से ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे अंधेरे में भी चंद्रमा की काफी तेज रोशनी दिखाई देती है। अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने पूरे तेज पर रहता है, इसलिए शुक्ल पक्ष के इन 15 दिनों के दौरान कोई भी नया काम करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए पहले जानते हैं कि कैसे हुई थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ कृष्ण पक्ष। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया था। वे 27 बेटियां 27 स्त्री के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। ऐसे में बाकी पुत्रियां ने अपने पिता से इस बात की शिकायत कर दी। दक्ष के समझाने के बाद भी चंद्रमा ने रोहिणी को ही अपनी पत्नी माना और बाकी पत्नियों को अनदेखा करते रहे। तब क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया। श्राप के कारण ही चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम हो गया और ऐसे में कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई। आइए अब जानते हैं कैसे शुरू हुआ शुक्ल पक्ष। क्षय रोग का श्राप मिलने के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे घटता गया, जिसके कारण चंद्रमा का अंतिम समय निकट आ गया। ऐसे में चंद्रमा ब्रह्मा के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्रदेव को शिव जी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। शिव जी की उपासना से ही चंद्रमा का तेज वापस पहले जैसा हो गया। इसी से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। श्राप के प्रभाव के कारण चंद्रमा को बारी बारी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। आइए अब जानते हैं शुक्ल पक्ष कितने दिन तक रहता है। एक माह में 30 दिन होते हैं। तब इन्हीं 30 दिनों को 2-2 पक्षों में बांटा जाता है, जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा और कम होने को ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।